है वो उनकी फलाह के लिए इस्तेमाल हो, तो क्या ये जो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 35A का ख़त्म होना है, मैं तो इसको पूरे रीजन का फ़ायदा करार देता हूँ, पाकिस्तान समेत। क्या इस बात का एहसास कभी हो सकता है पाकिस्तान की अशराफिया या इंटेलेक्चुअल्स या मीडिया या इस्टेब्लिशमेंट के किसी कॉर्नर्स को? मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आज तक कोई फैसला आवाम के मफाद में किया ही नहीं गया। पाकिस्तान में हर फैसला रूलिंग ओलिगार्की ऑफ पाकिस्तान जो शुरू से चली आ रही है, आर्मी लेड बाय आर्मी, इसमें पीछे जजेस, मीडिया, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, ये इनके साथ मिले हुए होते हैं। हम लोग वाकिफ हैं इनसे। तो आज तक कभी भी पाकिस्तान की आवाम के हक में इन लोगों ने कोई फैसला नहीं किया। कश्मीर इन्होंने जबरदस्ती कायम अपनी हेजेमनी के लिए रखा है। अगर आज कश्मीर मसला सॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान की आवाम और इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान से पूछेगी कि भाई आप क्यों आधे से ज्यादा बजट अपनी फौज पे लगा रहे हैं, जब आपका तो अब कोई दुश्मन ही नहीं है। अभी तक तो आपने भारत को अपना दुश्मन बना के खड़ा किया हुआ है ताकि आप बजट का लायंस शेयर खा के ले जाएं। लेकिन जिस दिन कश्मीर का मसला सोल्व हो जाता है तो इनकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है ना, जो इन्होंने अपनी यूटिलिटी पेश की हुई है। जबकि कश्मीर के लिए इनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि ये मेरे और आपके सिविलियन के बच्चों को मदरसों में और ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग देके इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में भेजते हैं, फौज के सामने खड़ा कर देते हैं। जबकि हम तो बजट इनको लड़ने के लिए देते हैं कि जाओ भाई तुम जाओ कश्मीर आजाद कराओ। लेकिन ये भाई साहब हमारे सिविलियन के बच्चों को टेररिस्ट बना के भेजते हैं और बाकी आवाम को मामू बनाते हैं। पिछले साल इन्होंने ऐलान किया 5 अगस्त को कि हर जुम्मे को आधा घंटा खड़े रहेंगे। वो एक दो जुम्मे खड़े रहे, कश्मीर आजाद ना हो सका तो बैठ गए। अब इन्होंने शाह महमूद कुरैशी आज फरमा रहे हैं कि जो कश्मीर हाईवे है उसका नाम हम 5 अगस्त से बदल के श्रीनगर हाईवे रखेंगे, क्योंकि इसी रोड पे बैठ के कश्मीर जाएंगे। ये जिस तरह अपने मजार पे अपनी आवाम को जाहिल रख के बेवकूफ बना के इनके ऊपर रूल कर रहा है शाह महमूद कुरैशी, ये पूरे पाकिस्तान को इस तरह से कर रहा है। और बदकिस्मती ये है कि ये कौम इन्होंने जो तैयार की है, जिसका मुजाहरा हमने परसों देखा पिशावर कोर्ट में, जब एक आदमी को कोर्ट के अंदर दूसरा आदमी जाके सिर्फ इसलिए मारता है कि ब्लास्फेमी का वो इल्जाम था। मेरा सवाल यह है कि आपने मुमताज कादरी को देखा था, वो मुमताज कादरी के मजार पे जब लोग जाते हैं गरीब लोग, तो वो कहते हैं कि ये जिंदा रहता तो इसको एक कमरे का घर नसीब नहीं होना था। क्या शानदार मौत मरी है। तो हर पाकिस्तानी अब वो शानदार मौत मरने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि उसको मजार मिलेगा, मुजावर मिलेंगे, उसके बच्चों को मुजाहिद का बच्चा, गाजी का बच्चा कहते हैं। तो ये एक ट्रेंड सेट हुआ है, ये एक जाहिल कौम तैयार की है इन्होंने जिया उल हक के ज़माने से। तो भाई अब यही रिजल्ट आएगा। कौम आज भी पाक फौज जिंदाबाद कह रही है, जबकि कराची डूबा हुआ है। कोई सिविक फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान में नहीं, कराची ही नहीं लाहौर पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है। 2 घंटे बारिश होती है पाकिस्तान डूब जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, साफ पीने का पानी, सेहत की सहूलियत, तालीम ये दे नहीं पा रहे। कश्मीर के नाम पे हम लोगों को मुसलसल बेवकूफ बना रहे हैं। और इसमें जैसा आपने कहा कि अगर ये मसला सॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत फायदा है। मैं कहता हूं कि ये लोग कश्मीर का नहीं सोचते, पूरा 1.5 अरब लोगों का रीजन तो हॉस्टेज है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मजलूम कश्मीरी हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा मजलूम पीओके के लोग हैं, जो कि हॉस्टेज है, जिनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, जिनको आप अगर आज चले जाएं पीओके में, जो कि पार्ट ऑफ जम्मू है, नॉट कश्मीर, लेकिन आज तक 72 साल से उसको पीओके कहा जाता है, जबकि जम्मू वाले कहते हैं कि ये हमारा जम्मू है। भाई ये हमें डिसइंफॉर्मेशन, डिस्टोर्टेड हिस्ट्री के जरिए कश्मीरियों का जो इन्होंने हाल किया है। शलवार कमीज वहां पे आम है पीओके में, पंजाबी जबान आम चल रही है, सारे दरख्त काट के खा गए हैं ये जंगलात पीओके के। पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया इन कश्मीरियों के लिए। तो मैं समझता हूं कि अब कश्मीरी भी जो ऑक्यूपाइड पाकिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, वो रश की निगाह से देखते हैं श्रीनगर और इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख।
वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की चीज़ें देख के ये लोग भी अब उम्मीद करते हैं कि इंडियन सरकार जल्द ही हमें वापस अपने साथ शामिल कर लेगी। देखिए, आप खुद पाकिस्तान की सियासत में फ़ाल रहे और आपने मेयर तक का ओहदा एक तरह से इलेक्ट अपने आप को करवाने के अहल साबित किया। आप उस निज़ाम को समझते हैं और आपने उस सियासत में हिस्सा आवाम की बेहतरी के लिए लिया था। यही अब आपकी तमन्ना है कि आवाम की बेहतरी हो, अमन हो खित्ते में। आपने डेवलपमेंट्स की बात की कि जो डेवलपमेंट्स यहाँ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में हैं, वो सड़कें टूटी हुई हैं। मुझे ख़ुद कश्मीरी वहाँ के बताते हैं, चाहे हमीद बशानी साहब हों या कोई और कश्मीरी हों इंडिपेंडेंट सोच रखने, बताते हैं कितना बुरा हाल है। मैं ख़ुद कई बार जा चुका हूँ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में, वाकई बहुत सालों पुरानी बात है, कोई अच्छा हाल नहीं था। जबकि भारत की तरफ का जो कश्मीर है, जो ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन भी है, जिसका रकबा भी बड़ा है, वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। कोविड-19 के इस ज़माने में देखिए किस कदर फैसिलिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर टेरिटरी में, लद्दाख में। पाकिस्तानी साइड के कश्मीर वाले तो कहते हैं कि उनके पास हॉस्पिटल्स में 3 या 4 वेंटिलेटर्स हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आप ख़ुद कह रहे हैं कि वो बेचारे पाकिस्तान के साइड वाले जो कश्मीरी हैं, वो तो ये दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह से हम उसी कश्मीर का हिस्सा बन जाएं जो यूनियन टेरिटरीज़ की सूरत में भारत में अब एक नए नक्शे के साथ सामने आया है। तो इस बात का इम्कान कितना नज़र आता है आपको? देखें, इम्कान तो नज़र आ रहा है और मुझे सीरियसनेस भी नज़र आ रही है इंडियन लीडरशिप की तरफ से। एक तो होता है कि हर आदमी उठ के बयान दे दे, जैसे पाकिस्तान में दे दिए जाते हैं कि हम लाल किले पे झंडा लगा देंगे। यहाँ पे आपको बीजेपी की मेन जो लीडरशिप है उसकी तरफ से कभी कोई ऐसा बेवकूफ़ी का बयान वगैरह नहीं मिलेगा। वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, बड़क मारना, तो वो बड़क और ये